नमस्कार दोस्तों। क्या आप नपुंसकता के शिकार हो? क्या नपुंसकता आपको परेशान कर रही है जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपके साथ संतुष्ट नहीं है? तो यही नपुंसकता के बारे में, जिसको हम इम्पोर्टेंसी बोलते हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो रहते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उस पर क्या आज की स्थिति में ट्रीटमेंट होते हैं। इसी सभी के बारे में आज हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने की इस वीडियो द्वारा कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है, वो है नपुंसकता। और आपको मालूम है, आज के खान पीन की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से नपुंसकता बहुत कॉमन हो गया है। और जैसी नपुंसकता आती है, सबसे पहला आप काम करते हो, एक तो भोंदू लोगों के पास जाते हो और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हो, या ऑनलाइन जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत जैसा कचरा आप बिकट लेते हो और वो कंज्यूम करते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों ये गलत है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नपुंसकता क्या होती है, नपुंसकता किस टाइप की होती है। तो नपुंसकता जो होता है, ईडी जो होता है, वो 3 टाइप का होता है। जैसा कि साइकोजेनिक एक इरेक्शन होता है, दूसरा होता है रिफ्लेक्सोजेनिक और तीसरा होता है नॉक्टर्नल इरेक्शन। तो इरेक्शन 3 टाइप के होते हैं। तो साइकोजेनिक इरेक्शन क्या होते हैं? साइकोजेनिक इरेक्शन जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर अपने पेनिस की तरफ जाते हैं, पूरा मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से अपने पेनिस की ओर जो संदेश जाते हैं उसको हम साइकोजेनिक इरेक्शन बोलते हैं। साइकोजेनिक इरेक्शन बोलते हो पहले अपने सेक्सुअल थॉट अपने माइंड में आते हैं, फिर हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, फिर हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होती है और वो अपने पेनिस को संदेश देती है, हार्ट को संदेश देती है, और जिसकी वजह से हमको ऊपर से नीचे तक इरेक्शन आता है अपने पेनिस की तरफ। उसके उल्टा रिफ्लेक्सोजेनिक जो रहता है वो मतलब अपने टेस्टिस को या अपने प्राइवेट पार्ट को कहीं पे भी अगर टच करते हैं तो हमें इरेक्शन आता है। वो अपना नीचे की ओर से अपने ब्रेन की ओर जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सोजेनिक इरेक्शन। तो दोस्तों, अगर साइकोजेनिक इरेक्शन है तो इसका मतलब आपके माइंड में कुछ गड़बड़ है, और रिफ्लेक्सोजेनिक अगर इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो आपके प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, ये आपको समझना होगा। अगर आप समझ जाते हो तो इरेक्शन के प्रॉब्लम, अगर जो भी प्रॉब्लम है, नपुंसकता का जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं कि इनका कारण जो है वो ऊपर से नीचे की ओर है क्या नीचे की तरफ से ऊपर की ओर है, मतलब साइकोजेनिक है या रिफ्लेक्सोजेनिक है। तो साइकोजेनिक अगर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके माइंड में एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, भय होता है, या कुछ फोर्सफुली होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में मतलब जबरदस्ती करने की एक्टिविटी रहती है, या मतलब और कुछ मतलब दूसरे विचार रहते हैं उनके माइंड में, कुछ सोचते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो हार्मोन्स है वो सप्रेस हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव नहीं होती है, और उसके वजह से आपको प्रॉपर संदेश न मिलने की वजह से पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है। अगर आपके पेनिस प्राइवेट पार्ट में अगर समझो प्रॉब्लम है, जैसा कि वैस्कुलर प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपके पेनिस में टच करने के बावजूद भी अगर आपको इरेक्शन नहीं आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये रिफ्लेक्सोजेनिक जो इरेक्शन है उसकी प्रॉब्लम है। अगर डायबिटीज़ है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर आपको दूसरे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, तो आपको रिफ्लेक्सोजेनिक ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये सॉल्व करने के लिए हमारे क्लिनिक में पीशॉट थेरेपी है, शॉकवेव थेरेपी है, वैक्यूम डिवाइस थेरेपी है, न्यूरोलॉजिकल थेरेपी है। ये सभी थेरेपी करने के बाद में आपको बेहतरीन से बेहतरीन इरेक्शन मिलने की कोशिश होती है। तो दोस्तों, अगर बात आप समझ गए कि आपका कारण क्या है, तो उस पर ट्रीटमेंट करना भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये ना ही आपका ऑनलाइन डॉक्टर पूछेगा, ना ही ऑनलाइन दवाई आपको जो भेज रहा है वो भी ये बातें आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका पहले सोर्स ढूंढना बहुत जरूरी होता है। अगर सोर्स हमें मिल गया तो डेफिनेटली हमें ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा होता है जिसको हम नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं। नॉक्टर्नल बोलते हो नाइट, वो सिर्फ नाइट में इरेक्शन होते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं
कि ऐसा मतलब कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब नाइट में या मॉर्निंग में मेरे काफ़ी अच्छे इरेक्शन आते हैं, लेकिन हम जब करने को जाते हैं तब हमारा इरेक्शन नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि नॉक्चर्नल इरेक्शन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन करने को जाते हैं तो उनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है या मतलब उनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बीमारी है, डिसीज़ है, जिसको हम मतलब अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि नाइट में जब भी हम मतलब इरेक्शन हमें मिलते हैं तो उस टाइम में हमारे माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं है, ना एंग्जाइटी है, ना डिप्रेशन है और ना ही कुछ और दूसरा कारण है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नाइट में काफ़ी देर तक हमें इरेक्शन मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे आपकी नींद खुलती है, आप इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हो, आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हो, तो आपको इरेक्शन नहीं मिलते हैं। उसका मेन रीज़न है जैसे ही आपकी आंखें खुली, आपके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डर जो भी है वो आपके मन में आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट मन में आ जाते हैं और उसकी वजह से साइकोजेनिक आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है और जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर आपको काउंसलिंग करना होता है, कपल काउंसलिंग करना होता है, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट हो सकती है। और अगर आपको भी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नपुंसकता है, तो कभी भी मेरे क्लिनिक में आइए, आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट देने की हमेशा कोशिश करता हूँ और कोशिश करते रहूँगा। लेकिन एक बात मैं 100% एश्योर आपको करता हूँ कि मैं जब भी ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं कोई पेशेंट्स के साथ मिसगाइड नहीं करता हूँ, मिसबिहेव नहीं करता हूँ। क्यों? कि आज काफ़ी लोग मेरे पास जो आते हैं वो मिसगाइड होके आते हैं कि यंग एज में काफ़ी लोग मतलब ऐसे हैं जिनको पेनाइल इम्प्लांट की सलाह दी जाती है, जबकि पेनाइल इम्प्लांट ये जो होता है या जो अपने नीज की अपने जो मतलब नीज बदलते हैं, जिसको हम नी इम्प्लांट बोलते हैं, ये आफ्टर द एज ऑफ 60 हम एडवाइस करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में काफ़ी लोग यंग एज में सिर्फ पैसा कमाने के लिए बहुत यंग एज में कर रहे हो, तो गलत है। अगर दोस्तों प्रॉपर साइंटिफिक अच्छा ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कभी भी आपके लिए तत्पर हाजिर रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।